मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट का क्विक रिकैप है। यहाँ पे आपका हो जाएगा पहला फॉर्मूला बायो सेवर्ट लॉ स्क्वायर डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा देखेंगे फॉर्मूला तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन से, मानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, या इससे डी डिस्टेंस है, एक पी पॉइंट है और वो θ1 बनाया हुआ है और θ2 एंगल बनाया हुआ तो है। तो इसका बी हो जाएगा फॉर इन्फानाइट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2πt। एक्चुअल फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πt साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पर θ1 θ2 90 डालेंगे तो साइन 1 हो जाएगा, जो कि वो टू बनेगा, 2 से 2 कटेंगे। तो इन्फानाइट वायर के लिए ये है एक्चुअल फॉर्मूला ये है। और सेमी इन्फानाइट के लिए तुम्हारा बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। ये होगा तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन का। देन तुम्हारा एक हम रिंग के लिए बात करते हैं। अगर रिंग पे पूरा कंप्लीट रिंग पे अगर आई करंट जा रहा है तो हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर वो रिंग एक अल्फ़ा एंगल तक ही है, मान लेते हैं ये अल्फ़ा एंगल का एक रिंग का पार्ट है, तो इसका हो जाएगा, इसमें आई करंट जा रहा है तो इसका हो जाएगा भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r अल्फ़ा अपॉन 2π। ये हो गया एक रिंग के लिए हो गया। और जनरली पूछता है सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, तो इसका हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। देन हम एक और पूछता है जहाँ पर लूप का बात करता है। एक रिंग रहेगा, वहाँ से तुम्हारा एक डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है और वहाँ पे इस रिंग आर रेडियस का इसमें आई करंट है, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया आपका। उसके बाद हम यहाँ से अब बढ़ जाएंगे। आपका अगला है आपका होलो सिलेंडर। तो एक होलो सिलेंडर है और जिसका रेडियस आर रेडियस है, इसमें करंट सरफेस से जा रहा है, सरफेस से पूरा करंट जा रहा है। तो उसका भी हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 2π। ये आर पॉइंट पे, मान लो यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस पे तुम पी पॉइंट पे तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल आर, जितना यहाँ से पी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस कब है, जो कि आर है, जो इसके रेडियस से बड़ा है। अगर वही इनसाइड कर लो तो बी इनसाइड तुम्हारा 0 होगा। और एक सॉलिड सिलेंडर से बात करते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर से तुम्हारा ये सॉलिड है, इसके सरफेस से चार्ज निकल रहा है। अगर ये मान लेते हैं बाहर किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे पूछता है, तो उसका हो जाएगा बी पी इजक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। आर अगर उसके रेडियस से बड़ा है तो देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट JR/2। अगर आर से अंदर मतलब साइड में कहीं है तो म्यू नॉट JR/2। इसका नॉर्मल एक ग्राफ भी होता है सॉलिड का ग्राफ ऐसा होता है, क्योंकि ये बॉल इनसाइड में है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थात, तो आपका फिर यहाँ सरफेस तक ये ऐसा होता है। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग करने लगता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है बाहर में। और सिमिलरली होलो सिलेंडर के लिए आप ग्राफ बनाना है, तो होलो सिलेंडर ग्राफ इनसाइड में 0 होता है। तो आर ये जो डिस्टेंस है ना, ये आर तक 0 ही होगा। और उसके बाद आर के बाद आगे जाते जाते डिक्रीज करने लगता है। कहाँ तक, जितना जहाँ तक डिस्टेंस है वहाँ तक डिक्रीज करने लगता है। बी और आर का ये ग्राफ है। देन आपका अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड कहें तो कुछ सोलेनॉइड ऐसा दिखता है, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूरा कांस्टेंट होता है। उसके बाद हम सोलेनॉइड फाइनाइट लेंथ के लिए, मतलब लेंथ अगर फाइनाइट हो जाएगा, एल लेंथ का मान लेते हैं, अगर एल लेंथ का सोलेनॉइड है
तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कुछ ऐसे बी इक्वल टू म्यू नॉट, मान लेते हैं क्लियर एग्जाम्पल बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा सोलेनोइड और ये हो गया तुम्हारा एक्सिस, ये हो गया पॉइंट पी और ये लेंथ और ये लेंथ, और यहाँ पे ए लेंथ का है। तो इस इंच से और इस इंच से अगर इस पर परपेंडिकुलर से डाल तो यहाँ पर θ1 बनता है और यहाँ पे θ2 बनता है। तो उसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर ये एक इन्फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है तो तुम्हारा बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन तुम्हारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसके बाद हम अगला टॉपिक बात करते हैं एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं है, इसे मैथ्स कॉलम में सवाल पूछा गया। एम्पियर लॉ हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन इनक्लोज्ड। और इसके बाद हम बात करते हैं टोरॉइड से। टोरॉइड कुछ नहीं है, टोरॉइड तुम्हारा सिंपल सा सोलेनोइड है, उसके सर्कल में बांट दिया गया है। कुछ ऐसा होता है टोरॉइड जिसका ये आर इनसाइड और आर आउटसाइड दिया होता है, और इसका रेडियस निकालने के लिए एवरेज ले लेते हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका टोरॉइड का नॉर्मल रेडियस, और उसका होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई ही होता है, और एन जहाँ पे एन हो जाएगा तुम्हारा एन अपॉन 2 पाई रेडियस ऑफ टोरॉइड। देन हम फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई कहीं जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ये आगे है और वेलोसिटी कहीं दिया हुआ किसी एंगल थीटा पे, और यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फोर्स है क्यू भी क्रॉस बी। ये जो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये मास का है, तो फोर्स हो जाएगा तुम्हारा क्यू भी क्रॉस बी। जहाँ पे फोर्स होगा ना वो परपेंडिकुलर टू भी है, और फोर्स वही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एंड देन हम अगर एक चार्ज है उसको भी वेलोसिटी से सर्कल में फेंका जा रहा है ऊपर साइड में, तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्यू भी बी इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपन आर। अगर इसी को इक्वेट कर दें, अरेंज कर दें, तो आर इज इक्वल टू एम बी अपन क्यू बी बन जाता है, जहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पे जनरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ से हम कर लेते हैं तो पी इज इक्वल टू ओमेगा आर। फिर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ओमेगा निकल के हमारा आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम। उस ओमेगा को टाइम पीरियड में पुट करेंगे तो हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम रेडियस ऑफ हेलिक्स पाथ पढ़ते हैं। हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ हेलिक्स पाथ। तो उसका हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो, आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड तो वो बता ही दिया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फिर उसके बाद पिच ऑफ हेलिक्स हो जाएगा पी इज इक्वल टू भी कॉस थीटा टी। अब देखो इसके बारे में हेलिक्स और पिच के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रेडियस है, आगे बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अनुसार से कोई फोर्स वेलोसिटी आगे दे देते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आगे कांस्टेंट की तरह जाते जाएगा। कुछ हेलिक्स ऐसे बनता है स्पाइरल की तरह, उसको हेलिक्स बोलते हैं, उसी का फॉर्मूला है। और हम यहाँ पे लॉरेंट्ज फोर्स की बात कर लेते हैं, जो भी होता है एफ लॉरेंट्ज इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस फोर्स बाई मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्यू भी क्रॉस बी और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्यू ई। ये हो गया। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम टॉर्क पढ़ लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी। तो सिंपली से लिख सकते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा, बी एन है साइन थीटा। और उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल होता है क्यू इंटू डी। और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं,
एम क्रॉस बी इज इक्वल टू बी आई इन ए साइन थीटा, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। यहाँ से एक रिलेशन भी मिल जाता है। उसके बाद आई इज इक्वल टू सी थीटा, जहाँ पे सी तुम्हारा हो जाएगा टॉर्सनल कांस्टेंट। उसके बाद कुछ की पॉइंट जैसा मैंने बोला कि बताऊंगा, तो देखो पहला की पॉइंट है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कांट चेंज विथ स्पीड, काइनेटिक एनर्जी को एक्सेट्रा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे करता है, देखो अगर मैग्नेटिक कोई चार्ज है क्यूब को, अगर इसको हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो चार्ज रिमेन रेस्ट पर जाएगा। तीसरा मतलब ये प्रॉपर्टी 1 है और ये प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 2 क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी ऑफ चार्ज है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके पैरेलल अगर वेलोसिटी देते हैं तो चार्ज का जो ग्राफ बनेगा ना रेडियस के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर वेलोसिटी को कुछ डायरेक्शन थीटा एंगल पे देते हैं तो कुछ आपका जो चार्ज है वो ये हेलिक्स, ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा और ये हेलिक्स पाथ फॉलो करेगा। क्योंकि देखो बी है, बी का एक परपेंडिकुलर तुम्हारा ऊपर की साइड होगा और कंपोनेंट ऊपर साइड होगा, और भी एक तुम्हारा कंपोनेंट इस साइड होगा। तो इस साइड का कंपोनेंट तुम्हारा आगे ले जाएगा, उस साइड का कंपोनेंट तुम्हारा सर्कुलर रोटेट करेगा। तो आगे भी जा रहा सर्कुलर भी जा रहा है तो स्पाइरल बाइंडिंग करेगा, हेलिक्स पाथ फॉलो करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ चार्ज है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर दे दिया जाए, सिर्फ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और सिंपली पिच तुम्हारा होता है लिख देता हूँ यहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 1 टाइम पीरियड। और बस इतना ही था और कुछ तो था नहीं। एक और ट्रिक बताता हूँ तुमको। मान लो ये है तुम्हारा एक वायर, इन्फिनाइट वायर है, इसमें करंट ऊपर साइड आई बन जा रहा है। एक ये एल लेंथ का करंट ये वायर है जिसमें I2 ऊपर जा रहा है, तो इसमें इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एक और बात ध्यान रखना, करंट सेम चार्ज का हो तो अट्रैक्ट करता है, अगर करंट डिफरेंट चार्ज का हो तो रिपेल करता है। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। करंट सेम चार्ज का हो तो अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा और अट्रैक्ट करेगा। और इसका फोर्स होगा तुम्हारा μ0 I1 I2 L/2πr। बस, थैंक यू।